दोस्तों अपने देश के राजा अब बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े में ये सठिया गए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कभी भी ये कहीं जाते हैं ना तो उनका वहां से नाता जुड़ जाता है। देश में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी का नाता ना जुड़ा हो। असम चुनाव हो तो असम चुनाव में ये जाते हैं तो कभी चाय पत्ती के बगान में से इनसे नाता जुड़ जाता है या असम के लोगों से नाता जुड़ जाता है। कभी बिहार आते हैं तो बिहार में इनका नाता मिल जाता है और बिहार के लोगों से ये नाता जोड़ लेते हैं। और ऐसे ही जब बंगाल चुनाव में जाते हैं ना तो इनको नाता की लरिया लग जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी किसी भी वक्त ये कहीं ना कहीं से नाता निकाल ही लेते हैं, क्योंकि वहां के वोटरों की जरूरत होती है, वहां के वोट लेने की जरूरत होती है, जुमलेबाजी करके वोट लेने की जरूरत होती है और यही जुमलेबाजी सही साबित हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में अंधभक्त की कमी नहीं है। और जब तक अंधभक्त रहेंगे ना तब तक ये देश में ऐसा ही होता रहेगा। आपके टैक्स के पैसे से ये लोग राज कर रहे हैं ये भी देखने की जरूरत है। इनके बेटे जाके विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। इनके बेटे को अगर बोल दिया जाए कि इन्हीं के विधानसभा में वो किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़े तो वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन आपके बेटे को वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए ये लोग मजबूर करते हैं। कोई सवाल नहीं पूछता और कोई पूछे भी तो क्यों पूछे, क्योंकि उन्हें जेल में बंद थोड़ी होना है। आखिरकार ये जो डिक्टेटरशिप का नाम दिया गया है, ये कहीं न कहीं किसी न किसी ने सोच के ही दिया है। बीजेपी 47 तक का लक्ष्य लेके चली है कि 2047 तक बीजेपी ही रहेगी। पता है बिल्कुल रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग तो खुद के हैंडल में है। जब बंगाल में चुनाव हो रहा था तो वहां पे ज्ञानेश कुमार जाके क्या करते हैं? जो फॉर्म 6 वहां पे जाके फॉर्म 6 को लेके वहां पे वोटर आई कार्ड में दूसरे स्टेट से वहां पे नाम जोड़ा जा रहा है ममता बनर्जी को हराने के लिए। आखिरकार ये कहां तक सही है? आचार संहिता में आखिरकार बिहार में 10-10 हजार रुपए बांटे गए, ये कहां तक सही था? कोई किसी से सवाल नहीं पूछ रहा। सरकार से जो भी सवाल पूछ रहा है उसके चैनल को डिलीट किए जा रहे हैं। सरकार से जो भी सवाल पूछेगा उसके ऊपर मानहानि का केस होंगे और सरकार से जो भी सवाल पूछेगा उसको बदनाम किया जाएगा दोस्तों, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा ताकि वो सरकार से सवाल ना पूछे। सरकारी स्कूल की हालत बदतर-बदतर हो गई है। सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए लड़के नीचे चटाई पे पढ़ रहे हैं। इनके बेटे, जो कि हमारे वोटों से ये लोग खुद के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक बनते हैं, लेकिन इनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं। क्या ज ऐसा एक ऐसा नीति आना चाहिए, एक ऐसा बिल आना चाहिए कि जिस एरिया से अगर वो विधानसभा में विधायक बनता है, उसके बेटे उसी एरिया के सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। इनकी इलाज उसी एरिया के सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। तब जाके ये लोग सुधरेंगे। आखिरकार ये नीति पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि राज करना है ना। देश की जनता अंधभक्त है, आपको वोट देते रहेगी और आपको ऐसे ही सीएम और पीएम बनाती रहेगी। सरकार से जो भी सवाल पूछेगा, कुछ लोग अगर 0.5 लोग भी अगर सरकार से सवाल पूछेंगे ना तो उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग की क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।